भारत में महंगाई क्यों बढ़ रही है? एक मिडिल क्लास आदमी पहले 500 रुपए लेकर बाजार जाता था तो पूरा बैग भरकर घर आता था, लेकिन आज उसी 500 रुपए में सिर्फ कुछ सब्जियां आती हैं। पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, घर का किराया महंगा, बच्चों की फीस महंगी, इलाज महंगा और सबसे डरावनी बात, सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से खर्च बढ़ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ इन्फ्लेशन इसकी वजह है या फिर इसके पीछे इकोनॉमी का कोई बड़ा खेल चल रहा है? आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे आखिर भारत में हर चीज इतनी तेजी से महंगी क्यों होती जा रही है और आने वाले समय में मिडिल क्लास की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। महंगाई सिर्फ एक इकोनॉमिक वर्ड नहीं है, ये वो चीज है जो धीरे धीरे आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बनाती जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो महंगाई का मतलब है समय के साथ चीजों की कीमतों का बढ़ना और पैसों की वैल्यू का कम होना। यानी पहले जिस पैसे में ज्यादा सामान आता था, आज उसी पैसे में कम सामान आता है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ साल पहले 100 रुपए में काफी ग्रोसरी आ जाती थी, लेकिन आज 100 रुपए में शायद सिर्फ कुछ चीजें ही आए। और यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि इनकम धीरे बढ़ती है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। भारत में इन्फ्लेशन को आरबीआई और गवर्नमेंट मेजर करते हैं, लेकिन कॉमन आदमी के लिए इन्फ्लेशन कोई परसेंटेज नहीं बल्कि रोज की स्ट्रगल है। जब सब्जी वाला दाम बढ़ा दे, पेट्रोल महंगा हो जाए और स्कूल फीस बढ़ जाए, बिजली का बिल बढ़ जाए, तो असली इन्फ्लेशन महसूस होता है। और सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास आदमी पर पड़ता है, क्योंकि ना उसे सरकारी राहत मिलती है और ना उसके पास अनलिमिटेड पैसा होता है। भारत में एक एवरेज फैमिली अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा खाने पीने की चीजों पर खर्च करती है, और यही रीजन है कि फूड इन्फ्लेशन लोगों को सबसे ज्यादा महसूस होती है। अब सवाल, खाने की चीजें इतनी महंगी क्यों हो रही हैं? सबसे पहला रीजन, मौसम। इंडिया की खेती आज भी बारिश और मौसम पर काफी डिपेंड करती है। अगर मानसून देर से आए, ज्यादा बारिश हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो फसल खराब हो जाती है। और जब मार्केट में सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कभी प्याज 100 रुपए किलो पहुंच जाता है, कभी टमाटर, कभी दाल। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मौसम नहीं है। दूसरा बड़ा रीजन है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। किसान से लेकर आपकी प्लेट तक हर चीज ट्रैवल करती है। ट्रक, डीजल, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, इन सब में पैसा लगता है। और जब डीजल महंगा होता है तो आखिर में सब्जियां भी महंगी हो जाती हैं। यानी पेट्रोल और डीजल सिर्फ फ्यूल नहीं, पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है। अब तीसरा रीजन, फर्टिलाइजर और सीड्स। किसानों को बीज, खाद, मशीनें, सब कुछ महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। और जब खेती महंगी होगी तो फूड भी महंगा होगा। सिंपल, अब इमेजिन करो, एक किसान जो पहले कम पैसों में खेती कर लेता था, आज डीजल महंगा, फर्टिलाइजर महंगा, मजदूरी महंगी, सब कुछ एक्सपेंसिव हो चुका है। तो आखिर में उसका असर आम जनता की जेब पर आता है। अगर आपको ऐसे ही फाइनेंस, इकोनॉमी और बिजनेस की रियल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो अभी भरत लेजर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आसान भाषा में इंडिया की इकोनॉमी का सच समझते हैं। जब भी पेट्रोल महंगा होता है, लोग सोचते हैं बस गाड़ी चलाना महंगा हुआ है, लेकिन रियलिटी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि भारत की पूरी इकोनॉमी ट्रांसपोर्ट पर चलती है।
फूड, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑनलाइन डिलीवरी, फैक्ट्रीज, सब कुछ फ्यूल पर डिपेंड करता है। इंडिया अपनी जरूरत का बहुत सारा क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है और व्हेन इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इंडिया को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। फिर पेट्रोल महंगा होता है और उसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ गई थीं। इंडिया में पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर चला गया था और उसके बाद ऑलमोस्ट हर चीज महंगी होने लगी। अब इसमें एक और बड़ा फैक्टर आता है, डॉलर। इंडिया ऑयल खरीदता है डॉलर्स में और जब डॉलर मजबूत होता है तो इंडिया को ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, यानी रुपया कमजोर तो इंपोर्ट महंगा और इंपोर्ट महंगा तो प्रोडक्ट्स महंगे। यही रीजन है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी का असर भी इंडिया के मिडिल क्लास पर पड़ता है। आज इंडिया में घर खरीदना मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना भी है और सबसे बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले कई सालों में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में एक छोटा अपार्टमेंट खरीदने के लिए भी लाखों नहीं करोड़ों रुपए चाहिए और फिर शुरू होती है ईएमआई की जिंदगी। 20 साल, 25 साल, कभी कभी 30 साल तक लोग होम लोन भरते रहते हैं। लेकिन आखिर प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों है? सबसे पहला रीजन पॉपुलेशन। गांवों से लोग लगातार सिटीज की तरफ जा रहे हैं। जॉब्स, एजुकेशन, लाइफस्टाइल सब सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है और व्हेन डिमांड बढ़ती है तो प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ती हैं। दूसरा रीजन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सीमेंट, आयरन, स्टील, लेबर सब महंगा हो चुका है। और फिर बैंक्स की इंटरेस्ट रेट्स। जब आरबीआई रेट्स बढ़ाता है तो होम लोन ईएमआई भी बढ़ जाती है, यानी मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी ईएमआई भरता रहता है और फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। आज इंडिया में अच्छी एजुकेशन लेना बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। प्राइवेट स्कूल्स हर साल फीस बढ़ाते हैं। कोचिंग, ट्यूशन, कॉलेज, हॉस्टल सब कुछ एक्सपेंसिव होता जा रहा है। और अगर कोई बच्चा फॉरेन एजुकेशन का सपना देखे तो करोड़ों तक का खर्च आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर भी बहुत महंगा हो चुका है। आज एक सीरियस बीमारी पूरे परिवार की सेविंग्स खत्म कर सकती है। हॉस्पिटल बिल्स, मेडिसिन्स, टेस्ट्स, इंश्योरेंस सब एक्सपेंसिव और इसी वजह से आज बहुत लोग फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक मेडिकल इमरजेंसी पूरी जिंदगी की सेविंग्स खत्म कर सकती है। आज सोशल मीडिया ने भी महंगाई का प्रेशर और डेंजरस बना दिया है। इंस्टाग्राम खोलते ही लक्सुरी कार्स, एक्सपेंसिव फोन्स, फॉरेन ट्रिप्स, ब्रांडेड लाइफस्टाइल दिखाई देता है और धीरे धीरे लोग जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। ईएमआई पर लाइफस्टाइल खरीदने लगते हैं। फोन ईएमआई, कार ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स और फिर पूरी जिंदगी मंथली पेमेंट्स में निकल जाती है। यही रीजन है कि अच्छी सैलरी होने के बाद भी बहुत लोग फाइनेंशियली स्टेबल फील नहीं करते। तो आखिर भारत में महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइस, टैक्सेस, ग्लोबल इकोनॉमी, पॉपुलेशन, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, वीक रुपी जैसे कई कारण हैं। और आने वाले समय में ये चैलेंज और बड़ा हो सकता है। लेकिन सॉल्यूशन भी है, फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, पैसों को समझना भी जरूरी है। इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस। आने वाले समय में
यही चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। अगर आपको ऐसी ही फाइनेंस, इकोनॉमी और बिजनेस की रील डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो भरत लेजर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आसान भाषा में इंडिया की इकोनॉमी और फाइनेंस की रियलिटी समझते हैं। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके हिसाब से इंडिया में सबसे ज्यादा महंगी कौन सी चीज हो चुकी है। धन्यवाद।